नमस्कार स्टूडेंट्स। आज आगे बढ़ाते हैं अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। तो इसमें 8वां सवाल बताएंगे जो कि त्रिभुज चैप्टर का, और ये 6 अंक वाले सवाल बताए जा रहे हैं। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सवाल हैं बताए जा रहे हैं, तो उनको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको सवाल को हल करेंगे। और ये सवाल देखो क्या कहता है, जो कि महत्वपूर्ण सवालों में आया है। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों में अनुपात 9:16 है। उनकी संगत ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है, हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हम बना रहे, ये ए बी, ये सी, ए बी सी, और दूसरा ये डी ई, और ये एफ हो गया, डी ई एफ। ठीक, ये बनाया। और संगत ऊंचाइयां पूछा है, तो ऊंचाइयां भी मान लेते हैं। इसकी हो जाएगी ए, इसको चलो ए एम, और इसको एन कह देते हैं, यानी डी एन। ठीक, अब इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है, तो हेडिंग डालेंगे दिया है। ठीक, क्या दिया है, देखो अब हमने दो त्रिभुज माना, ए बी सी व डी एन। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक, और देखो कहा जिन त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं, तो ये भी लिख लेते हैं, कोण ए बराबर कोण इसका कौन सा, यानी कोण ए ये, और कोण ये डी बराबर है। ठीक, कोण डी, ये डी है, और क्षेत्रफलों में अनुपात दे रखा है, तो ये भी लिख लो, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 9:16, यानी हम लिख सकते हैं 9/16। अनुपात को ऐसे बदल के लिखा जाता है। तो अब सिद्ध क्या करना है वो देख लो। नहीं, सिद्ध कुछ नहीं करना, ज्ञात करना है। तो हेडिंग डालेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, उनकी संगत ऊंचाइयों में अनुपात, यानी संगत ऊंचाइयां क्या हुई, एम अनुपात डी एन। ठीक है ना, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो चलो हेडिंग डालते हैं अब हल। हल में क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसी को उठाते हैं। चूंकि ए बी सी और डी एन एफ ये कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ दिखाई देते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें जब समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि हमने लिख रखा है, तो क्या होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी। ठीक, इसलिए ए बी बराबर ए सी। ठीक है ना, ए बी सी में हमें ये चूंकि और इसलिए कुछ नहीं लिखना, ए बी बराबर ए सी ये केवल लिखना है। भाई ये सवाल में यही कह दिया, ठीक है। तो अब क्या करो, ए बी को यानी ए सी को इसके बटे में ले आओ। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे
AC। तो बराबर इधर क्या बचेगा, एक कह देते हैं समीकरण एक। अब त्रिभुज ये वाला उठा लो, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में इसमें क्या करो, इसमें भी क्या है, में DE बराबर EF है, ये भी तो समद्विबाहु है। तो DE बराबर DF, तो DF को इसके बटे ले आओ, तो ये आ जाएगा DE बटे DF बराबर एक, चलो समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ये ध्यान से देखिए, दोनों का दाएं पक्ष में 1 है, दोनों के बराबर, तो आपस में ये और ये हो जाएंगे बराबर। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या पता चलेगा, तो ये हो जाएगा AB बटे AC बराबर आ जाएगा हमारा DE बटे DF के। अब थोड़ा एक काम और करो, इनको कर दो आपस में इंटरचेंज, तो DU को इसके बटे ले आओ, AC को इसके यहाँ भेज दो, यानी आपस में स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आ जाएगा हमारा AB अपान ये DE बराबर AC, यानी AC यहाँ आ जाएगा बटे DF, ये हो गया। और इसको क्या कह दो, समीकरण 3 कह देते हैं। अब हम ले लेते हैं ये इन्हीं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, इन त्रिभुजों में क्या करते हैं, एक काम देखिए, हमें एक ये पता चला AB अपान DE समीकरण 1 से, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा AB किसके के बटे कौन सी आ गई, DE आ गई, और AC के बटे DF आ गई, ये देखिए समीकरण 1 से, ठीक है ना, 3 से। तो हम लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर AC बटे DF। ये भाई हुआ क्यों, तो हम कारण में दे सकते हैं समीकरण 3 से, ठीक है, या प्रूव्ड कुछ भी लिख लो। और एक चीज़ पता है, कोण A बराबर कोण D दे रखा है, ये देखिए कोण A बराबर कोण D, ठीक। तो ये भी हम लिख लेते हैं, कोण A बराबर कोण D, ठीक। ये क्यों बराबर, तो ये हमें दिया है, ठीक। जब दिया है तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अब देखो हमें किसी भी त्रिभुज के, यानी दो भुजाएं, जैसे AB अपान ये भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण, यानी उन्हीं के बीच का ये कोण कैसे आ गए, समानुपात में आ गए, ये कोण, यानी ये भुजा ये और ये और उनके अंतर्गत का कोण बराबर है, तो इसमें नियम लग सकता है SAS समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हमारा है ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, समरूप हो गया। अब जब ये समरूप हो गया तो इनकी क्या होंगी, इनका जो क्षेत्रफल है तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, समरूप हो गया ना। तो हम कह सकते हैं इससे क्या होगा, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, वो इनकी संगत भुजाओं के, नहीं हमें भुजाओं सिद्ध नहीं करना, ऊंचाइयां करना, तो संगत ऊंचाइयों के बराबर होगा, बराबर हो जाएगा AM का स्क्वायर बटे DN का स्क्वायर के। तो ABC का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, इनका अनुपात 9/16, तो हम सीधे लिख देते हैं 9/16 बराबर AM और DN, ये दोनों स्क्वायर में लिखे हैं तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं AM बटे DN का होल स्क्वायर, ठीक। अब इनका वर्गमूल ले लो, तो 9 कितना का वर्गमूल होता है, 3 का, और 16 4 का, तो इनका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा AM बटे DN इनका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा AM अपान को हम सीधे चेंज कर दें अनुपात में, तो DN
तो बराबर कितना आ जाएगा 3:4। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। यहाँ लिख देंगे आंसर। ठीक, आशा है अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे अब अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो चलो इसको भी हम प्रूव करते हैं। पहला काम है चित्र बनाना। हम बना लेते हैं ये हमने एक ABCD एक चतुर्भुज बना रहा है। ठीक, नाम दे देते हैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक, क्रम से ही देंगे नाम। अब देखो काय के विकर्ण, इसका अर्थ है कि विकर्ण भी क्या है, मिलाना पड़ेगा। और इसको C से, यहाँ पर हम बिंदु O ही देंगे क्योंकि O का है। ठीक है ना। अब चित्र तो बन गया। अब हमें लिखना है जो चीज़ दी गई है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, देखो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। लिखेंगे ABC, नहीं चलो D, ABCD, इसको C को थोड़ा बड़ा कर दिया। ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है ना। ABCD एक चतुर्भुज है। और इसके अलावा क्या दिया है, AO अपान BO है ना। AO अपान BO बराबर इधर से क्या है CO अपान DO, इतना दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, तो अगली हेडिंग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज होता क्या है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक, तो समांतर सिद्ध करने यानी करने के लिए एक हम क्या करते हैं, रचना। चलो एक रचना करते हैं भाई। रचना में क्या किया, ये जो है यहाँ से O से एक ये रेखा हमने खींची और नाम दे देते हैं P। ठीक, P क्या है, AB के समांतर है। तो इसको हम लिख लेते हैं OP समांतर AB, एक रेखा खींची। बस इतना ही किया। तो अब आ जाते हैं हल में या उपपत्ति में। उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए क्या करते हैं भाई, जब ये रेखा समांतर खींची है किसके, AB के, तो ये और ये समांतर हो गए। तो त्रिभुज इसमें क्या करते हैं, थेल्स में लगा देंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं ABD में। ABD में, ABD में क्या करते हैं, हमें देखो ये पता है OP समांतर AB, OP समांतर किसके है, AB के। ठीक, तो जब ये समांतर है तो इसमें एक बात कॉमन सी ये हो जाएगी कि ये DP अपान AB बराबर DO अपान BO, ये होगा। तो इसको हम कहते हैं DP अपान, देखो DP अपान AP बराबर DO अपान
BO, ये होगा भाई। ये क्यों होगा अब भी देखना, और कारण दे देंगे थेल्स प्रमेय। ये हमने कैसे किया, थेल्स प्रमेय के जरिए। इतना ये हो गया। और एक चीज़ देख लो भाई, हमें दिया क्या, AO/BO बराबर CO/DO, यही तो है ना। इसको भी लिख लो, लिखो AO वाह करके, AO क्या दिया, AO/BO बराबर CO/DO। अभी देखो इनमें हमें कोई पक्ष सेम नहीं मिला, तो क्या करें, ये जो है DO को इधर भेज देते हैं, AO को इधर ले आते हैं। तो DO को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा DO/BO बराबर, देखो DO इधर आया तो BO है पहले से ही, और AO यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CO/AO। ठीक, समीकरण कह देते हैं दो, और इसको एक नहीं कहा था, चलो इसको एक कह दिया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देखो, ये DO/BO और DO/BO बराबर है, तो ये DP/AP बराबर CO/AO, ये हो जाएगा। तो इधर हम कहते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या पता चलेगा, ये हो जाएगा DP/AP बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये CO/AO। अब चित्र में देखो, यानी ये देखो DP/AP बराबर ये CO/AO। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो CO/AO है, तो इसका अर्थ है ये अनुपात तभी संभव है जब ये OP जो है CD के भी क्या होगी, समांतर होगी। होगी कि नहीं होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इससे एक बात ये पता चली हमें कि ये जो OP है समांतर CD। ठीक, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम यही तो कहता है। तो हम ये कारण जरूर लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या हो जाएगा, OP समांतर CD, OP समांतर CD, ये हो गए। अब देखो इसको हम अगर मान लें कोई स्टेटमेंट A करके इसको B मान लें, तो लिखने में आसान हो जाएगा। ठीक, अब भाई हम यहाँ कह सकते हैं A व B से, यानी ये कथन हो गए एक हमारे एक प्रकार के। तो हम कह सकते हैं कथन A व B से, देखो A व B से क्या पता चला, OP AB के भी समांतर है और OP CD के भी समांतर है। तो इन दोनों से जो क्या होगा, OP कैंसिल आउट होके AB समांतर CD हो जाएंगी, AB समांतर CD। और जब ये AB और CD समांतर आ गई, तो यहीं से हम कह सकते हैं, अतः ये जो त्रिभुज है S, यानी ABCD जो है उसको हम कह सकते हैं, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला देखते हैं सवाल। ये सवाल कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। ठीक, तो चलो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक हम चित्र बनाते हैं। ठीक, ABCD एक समलंब है ना, तो एक हम समलंब बना लेते हैं।
जिसमें क्या क्या ए बी समांतर सी डी, तो इसको नाम कह देते हैं ए बी और इसको सी डी, तथा इसके विकर्ण परस्पर यानी विकर्ण भी मान लेते हैं ओ पर। ये बिंदु हमारा हो गया ओ। ठीक, तो हमें ये रूप सिद्ध करना है। तो चलो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? यानी ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी, तो लिख लो ए बी समांतर सी डी, और तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, यानी कामा विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, सिद्ध करना है, तो हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद, यानी ये सिद्ध करना है ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान टी ओ, ये सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी, तो रचना हेडिंग डाल लेंगे रचना। रचना में क्या करते हैं? रचना में देखो ये एक हमने रचना की और नाम दे देते हैं इसको पी। ओ पी जो है ये ए बी व सी डी के समांतर है, तो यही हम लिखेंगे ए बी व सी डी के समांतर एक रेखा ओपी खींचा, ओपी खींचा। ठीक, खींच लिया। अब हेडिंग डालेंगे हल या उपपत्ति। चलो हम डाल देते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं? पहले त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या करते हैं? देखो ओपी ए बी के समांतर है, तो ये हम लिख देते हैं ओपी समांतर ए बी। ठीक है ना, जब ये समांतर है तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी सी पी अपान ए पी बराबर हो जाएगा सी ओ अपान बी ओ। ये हुआ क्यों? कारण हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। ठीक, तो इसी को क्या कह दो, समीकरण एक बता दो, समीकरण एक कह दिया। अब एक बार त्रिभुज ले लो ये डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में, इसमें क्या होगा? अब देखो हम एक क्रम से चल रहे हैं, कोना इसका कहाँ है? देखो कोना ये था तो यहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब हमने लिया डी बी सी, ठीक, हालांकि डी बी सी गलत ले लिया, इसमें देखो डी बी सी इसमें तो ये भुजा आ नहीं रही है, हालांकि अब हम इसको ले लेते हैं ए डी सी, इसको नाम बदल दो, ए इसको डी कर दो, ए डी सी में। ठीक है, ए डी सी में क्या होगा? अब देखो हमने अब हम किस तरीके से चलेंगे, ए देखो ए डी सी, तो कोना ऊपर की तरफ ये है, तो ये हो जाएगा ए पी अपान सी पी बराबर इधर से फिर ए ओ अपान डी ओ, ये हो जाएगा ए ओ अपान डी ओ। तो अब देखो एक काम यहाँ पर हम ये क्या करें, ए ओ अपान डी ओ को
थोड़ा सा उलट देते हैं, क्योंकि ये CP अपान AP है तो इसको उलट दो, इसको तो उलट नहीं पाएंगे, अब इसी को उलटते हैं। तो इसको हम उलट देते हैं, लिख देते हैं CP अपान AP बराबर DO अपान AO। समीकरण 2 का कारण इसका भी यही हो जाएगा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, ठीक, कारण जरूर देना है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें क्या पता चला, देखो 1 भी CP अपान AP बराबर है, 2 भी CP अपान AP बराबर, तो आपस में ये दोनों होंगे बराबर। तो यानी ये क्या है, CO अपान BO, CO अपान BO बराबर ये क्या है, DO, ये DO अपान AO। तो इनको इंटरचेंज कर लो, AO को इधर भेज दो, CO को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा AO अपान BO बराबर इधर से DO अपान CO। और एक बात देखो, सिद्ध क्या करना था, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, यही तो सिद्ध करना था, वही आ गया। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड, यहीं पर लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक, तो ये भी सवाल आसानी से प्रूव हो गया। तो आशा है ये सारे के सारे 3 सवाल बताएं, तीनों ही सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो और भी आगे के सवाल जो जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और इसके लिए आपको एक काम करना होगा, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।